हेलो नमस्कार। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल इज द टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द टेंस। It shows an action or verb completed or done before, by or till a certain future time or event। इस टेंस से क्रिया के आने वाले किसी निश्चित समय या आने वाले किसी दूसरी घटना से पहले पहले पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध होता है। हिंदी में इसकी पहचान है क्रिया प्लस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे। और क्रिया अगर पैसिव हो हिंदी में तो जा चुका होगा, जा चुके होंगे, जा लगा हुआ भी मिलेगा आपको। इंग्लिश में इस क्रिया का रूप है शैल हैव V3 या विल हैव V3 एक्टिव वॉइस में। और क्रिया अगर पैसिव हो, कर्म प्रधान हो तो शैल हैव बीन V3 या विल हैव बीन V3, ये इनके फॉर्म्स हैं। सामान्यतः फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में आप सभी के साथ विल का व्यवहार कर सकते हैं। पहले इस टेंस को एक्टिव वॉइस में समझते हैं, अर्थात तो वाक्य का सब्जेक्ट, क्रिया का सब्जेक्ट ही क्रिया का कर्ता भी होगा। स्ट्रक्चर, संरचना, अगर असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव V3 या विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट प्लस बिफोर, बाय या टिल। और उसके बाद या तो टाइम आएगा या फिर कोई दूसरी घटना होगी। अगर दूसरी घटना होगी तो वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगी। दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब 1 या वर्ब 5 का रूप देखने को मिलेगा, नहीं तो टाइम मिलेगा आपको। ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका हूंगा। दो घटनाएं घट रही है, ट्रेन आने वाला काम करेगी और मैं स्टेशन पहुंचने वाला काम करूंगा। तो पहुंचना जो क्रिया है उसका सब्जेक्ट और कर्ता मैं है, और आने वाली घटना का सब्जेक्ट और कर्ता ट्रेन है। तो दोनों घटना में जो सबसे पहले घट चुकी होगी, दोनों घटना में पहले घटित घटना ही फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो मैं पहले स्टेशन पहुंच चुका हूंगा ट्रेन के आने से पहले ही, तो पहुंचना यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया है। और इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव V3 या विल हैव V3 और बिफोर, बाय, और उसके बाद आपको दूसरी घटना को सिंपल प्रेजेंट में रखना है। तो आई विल हैव रीच्ड द स्टेशन, आप देख सकते हैं यहां पर सब्जेक्ट प्लस विल हैव, आप शैल हैव भी लगा सकते हैं, नॉर्मली विल को प्रीफर करते हैं लोग आजकल। तो आई विल हैव रीच्ड, रीच का थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ के बना है द स्टेशन, और बिफोर मतलब के पहले, और बिफोर के बाद दूसरी घटना मैंने रखा है ट्रेन के आने से पहले। ट्रेन भी काम आने वाले समय में ही करेगी, लेकिन इसको सिंपल प्रेजेंट में रखना है आपको। बिफोर द ट्रेन कम्स, दूसरा सब्जेक्ट है द ट्रेन और दूसरा वर्ब है कम, उसमें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किए, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने की वजह से बिफोर द ट्रेन कम्स, ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका हूंगा। आई विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन कम्स। अगर इसी वाक्य को नेगेटिव करना हो, ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुंच चुका रहूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां विल में नोट लगाना है या विल नॉट या वॉन्ट कहना है। आई वॉन्ट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन कम्स, या आई विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन कम्स। Some more examples। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। हम देख सकते हैं यहां भी दो घटना घट रही है, डॉक्टर आने वाला काम करेगी लेकिन रोगी मरने वाला काम करेगा। तो रोगी यहां पर एक सब्जेक्ट है और कर्ता भी है, मरने वाली घटना का कर्ता रोगी ही है। यहां पर वर्ब मरना है एक और उसका सब्जेक्ट रोगी है, और दूसरी घटना है आना, इसका सब्जेक्ट डॉक्टर है। अब हमें यह देखना है दोनों में से पहले कौन सी घटना घटेगी, वो भी आने वाले टाइम में। दोनों घटना आने वाले टाइम में ही घटेगी, लेकिन दोनों घटना में रोगी का मरना पहले घटेगा। तो यह पहले घटित घटना, पहले घटित घटना। तो आने वाले टाइम में जो घटना सबसे पहले घटेगी उसी के लिए लगेगा फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला। फ्यूचर परफेक्ट अर्थात शैल हैव V3 या विल हैव V3 का फॉर्मूला लगेगा। तो हमको पहले इसी को बना लेना है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, तो पहले रोगी मर चुका होगा, तो रोगी को पहले मारे आप। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। अगर इसको नेगेटिव करना हो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा होगा, नहीं मर चुका होगा, तो इस आधार पर हम देख सकते हैं द पेशेंट विल नॉट हैव, यहां विल में नोट लगाइए, विल नॉट को मिलाकर वॉन्ट भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो द पेशेंट वॉन्ट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। सूर्यास्त तक मैं घर आ चुका हूंगा, इसमें आने वाला काम होगा वो भी किसी निश्चित समय से पहले पहले। सूर्यास्त तक यानी एक निश्चित समय दिया गया है, जब सूर्यास्त होगा उससे पहले पहले ही मैं सब्जेक्ट है और आना यहां पर क्रिया है, वर्ब है। तो मैं आ चुका हूंगा, आई शैल हैव या आई विल हैव कम, कम का थर्ड फॉर्म कमी होता है। आई विल हैव कम होम बाय द सनसेट, या 4 बजे से पहले पहले या 4 बजे तक मैं घर आ चुका हूंगा। तो आई विल हैव कम होम बाय 4 PM या बाय 4 या बाय 4 o'clock। निगेटिव करना हो तो आई विल नॉट हैव कम होम बाय द सनसेट या बाय 4। और सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव का इंक्वायरी या कन्फर्मर हो, पता करने वाला वाक्य हो इंट्रोगेटिव का, तो सबसे पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस बिफोर, बाय या टिल, फिर या तो टाइम आएगा या दूसरी घटना सिंपल प्रेजेंट में रहकर आएगी। तो क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, रोगी मर गया रहेगा? दो घटनाएं घट रही है, डॉक्टर है एक सब्जेक्ट जो आने वाला काम करेगी,
करेगा, और रोगी है दूसरा सब्जेक्ट जो जिनको मरने वाला कार्य करना है। तो दोनों घटना में जो सबसे पहले घटित घटना है वही है फ्यूचर परफेक्ट। तो रोगी पहले मर चुका होगा, ये है फ्यूचर परफेक्ट, और इसमें ये फॉर्मूला लगेगा शैल हैव V3 या विल हैव V3 का। तो दो घटना जो घटती है, तो जो पहले घटित घटना है वही फ्यूचर परफेक्ट होती है, बाद की घटना को सिंपल प्रेजेंट में रखना होता है। तो विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, इंट्रोगेटिव साइन। और इसको नेगेटिव अगर करना होता है, या तो विल में नोट लगाइए, सब्जेक्ट के आगे नोट लगाइए। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका होगा? तो विल द पेशेंट नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, या चाहे तो इस नोट को आप विल में ही लगा दो, विल नॉट द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, या विल द पेशेंट नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। क्या ट्रेन के आने से पहले आप स्टेशन पहुंच चुके होंगे? दो घटना का घटना है, ट्रेन का आना और आपका स्टेशन पहुंचना। दोनों घटना में पहले घटित घटना यही है, पहुंचने वाली घटना। ये इसी पर लागू होगा फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला, और इसका सब्जेक्ट है आप। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को लागू करें दोनों। विल यू हैव रीच्ड द स्टेशन, और बिफोर के बाद दूसरी घटना को रखना है बिफोर द ट्रेन कम्स। दूसरी घटना सिंपल प्रेजेंट में रहेगी। इसको नेगेटिव करना है तो विल यू नॉट हैव, या तो सब्जेक्ट के आगे नोट लगाइए, नहीं तो विल में ही नोट लगाइए। विल यू नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन कम्स, या वॉन्ट यू हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन कम्स। ट्रेन के आने से पहले आप स्टेशन कैसे पहुंच चुके होंगे? कैसे है क्वेश्चन वर्ड आप देख सकते हैं। तो दोनों घटना में जो सबसे पहले घटित घटना है वही फ्यूचर परफेक्ट की घटना होगी। तो सबसे पहले उसी को हमें लेना है, उसका सब्जेक्ट फ्यूचर परफेक्ट की क्रिया है, पहुंच चुके होंगे, इसका सब्जेक्ट आप है। तो हाउ क्वेश्चन वर्ड हमने सबसे पहले लिया है, फिर शैल विल में से विल लिया है, तो हाउ विल सब्जेक्ट यू हैव ऑग्ली वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर कंप्लीमेंट बिफोर द ट्रेन कम्स। 8 बजे तक आप क्यों सो चुके होंगे? सोना यहां पर क्रिया है और ये क्रिया का कर्ता आप है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों लेंगे, व्हाई विल यू हैव, विल हैव ये शैल हैव ऑग्ली वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट मैंने लिया है, और बाय और एग्जैक्ट टाइम को मैंने रख दिया 8 AM PM ओ क्लॉक, या सीधा 8 भी बोल सकते हैं। तो व्हाई विल यू हैव स्लेप्ट बाय 8, आप 8 बजे तक क्यों नहीं सो चुके होंगे? तो व्हाई विल यू नॉट हैव स्लेप्ट बाय 8, या विल में ही नोट लगाइए, व्हाई वोंट यू हैव स्लेप्ट बाय 8 o'clock। डूअर या कर्ता का पता लगाना हो तो स्ट्रक्चर्स हु प्लस शैल हैव V3 या विल हैव V3, इस फॉर्मूला का आपको पालन करना है। तो कल 9:30 बजे तक कौन ऑफिस आ चुके होंगे, चुके होंगे, तो कौन कर्ता का ही पता लगाया जा रहा है। सबसे पहले हु लेंगे हम, तो हु विल हैव V3 मैंने ले लिया है टू ऑफिस बाय 9:30 टुमारो। होप यू हैव गॉट इट।